हरदा में करनी सेना जिला अध्यक्ष सुनील राजपूत और अन्य पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार कर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया। मामला करनी सेना पदाधिकारी आशीष राजपूत से 18 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। इसमें पुलिस ने एक आरोपी मोहित वर्मा को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ले आते समय करनी सेना कार्यकर्ताओं ने आरोपी को सौंपने की मांग करने लगे। इससे हंगामा मच गया। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया और सुनील राजपूत, जीवन सिंह शेरपुर समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचाया। इस समय मौजूद है हरदा के बाईपास चौराहे पर, जहां पर जो है तो करनी सेना का कुछ समय पूर्व प्रदर्शन चल रहा था। कल रात से जो है तो करनी सैनिकों की गिरफ्तारी के बाद से जो करनी सैनिक थे वो आंदोलन की शक्ल में यहां पर धरने पर बैठे थे और जो बाईपास चौराहा है उसको बंद करके रखा था। पुलिस की मशक्कत के बाद पुलिस ने जो है तो तमाम जो समझाइश दी, प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी कि यहाँ पर ना बैठे, आमजन को परेशानी हो रही है। और तमाम जो समझाइश के बाद पुलिस जब भी वो नहीं माने तो पुलिस ने जो है तो अपना बल का प्रयोग करा और उनको यहाँ से हटाने की कोशिश की। हमारे साथ हरदा पुलिस के कप्तान अभिनव चौकसे सर मौजूद है। हम उनसे जानेंगे सर क्या कुछ घटनाक्रम रहा, किस प्रकार से सर जो तो घटना सर क्या घटना सर रही है। ये प्रकरण जो है वो करीब 1 साल से चल रहा है। ये एक हीरे की खरीदी को लेके एक लेन देन का विवाद है इंदौर के व्यापारी के साथ। और जब कल बात इतनी बढ़ गई कि इन्होंने कहा कि आप इस व्यक्ति को, जो बिजनेसमैन है वहाँ का, उसको हमारे हवाले कर दो, हम इससे हम अपना न्याय लेंगे। तो ये बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और हम इसको बिल्कुल विरोध करते हैं ऐसी चीज़ का। न्यायालय के सामने इन्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। फिर पुलिस थाने भी आके इन्होंने ठीक बर्ताव नहीं किया। जहाँ भी हमने बल का उपयोग किया है वो बिल्कुल ग्रेडेड रिस्पांस जो होता है, प्रोपोर्शनल रिस्पांस है, वो दिया है। और आज भी आप देख रहे हैं कि ये जो मेन लाइफलाइन है हरदा की, वो हमारी इंदौर रोड है। इंदौर रोड में और जो खंडवा बाईपास रोड जिसमें हम अभी खड़े हैं, इसको 12 घंटे जाम रखा गया। रात भर यहाँ पर इसे जाम रखा गया। हमने कई बार अपने चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन किया है, बातचीत की है, बट ये नहीं मान रहे थे। हमने फिर स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले पूरी हमने चेतावनियाँ दी हैं, वाटर कैनन का उपयोग किया गया है, आंसू गैस का उपयोग किया गया है, और उसके बाद जो एक सॉफ्ट टच होता है उसको दिया गया है। सर क्यों इसी प्रकार की सर स्थिति हुई? लगभग बताया जा रहा है कि जो करनी सेना के प्रमुख है सर उनको भी गिरफ्तार किया गया सर। अभी मैं कोई जानकारी इस विषय में नहीं दे सकता हूँ। अभी एक लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, ये बात सही है, बट अभी हम फर्स्ट प्रायोरिटी इज मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। कभी भी पुलिस किसी के दबाव में नहीं थी। हमने वो किया है जो एकदम सही था करने के लिए। राइट एक्शन हैज़ बीन टेकन। सर अभी आपका एक बयान आया कि गुंडागर्दी जो है तो नहीं चलेगी हरदा में। बिल्कुल नहीं चलेगी गुंडागर्दी, किसी की भी हो, बिल्कुल नहीं चलेगी। ये बिल्कुल गलत है और हम इसका साफ साफ विरोध करते हैं। भाई, किसी की भी इस तरह की हरकतें नहीं चलेंगी और हम इसके लिए जो भी कानून में धाराएं हैं वो लगाएंगे। बिल्कुल, ये हरदा पुलिस कप्तान जो है तो इस घटना की विस्तृत जानकारी जो है तो दे रहे थे हमारे साथ। बिल्कुल घटना की जानकारी जो है तो हमें उपलब्ध करा रहे थे। तमाम जो जानकारी जिस प्रकार का पूरा जो घटनाक्रम रहा, क्या उस जो इस छोटे से मामले ने इतना बड़ा उग्र आंदोलन क्यों लिया, उसके बारे में हमने जानकारी विस्तार से जानकारी उपलब्ध। जो प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पर जो है तो तमाम हरदा कलेक्टर और एसपी जो है तो मौके पर मौजूद थे और उनकी जो है तो तमाम जो उनके अधिकारी थे उनको जो है तो मार्गदर्शन प्रदान कर रहे थे। हमारे साथ हरदा कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन भी इस समय मौजूद है। वो पूरा घटनाक्रम उनसे जानेंगे। सर किस प्रकार का घटनाक्रम रहा, क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सर बनी थी? कल कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी जब चालान पेश कर रहे थे पुलिस वाले, तब हिंसा का कुछ एक आशंका थी और हिंसक हुए थे लोग और कानून को अपने हाथ में उठाने की कोशिश की गई थी। तब पुलिस ने मिनिमम फोर्स यूज़ करते हुए उनको वहाँ से डिस्पर्स कर दिया था। उसके विरोध में, जो कि काफ़ी अनैतिक है कि उसका विरोध कर रहे हैं, वो चीज़ जब पुलिस न्याय देना चाह रही है उसका विरोध कर रहे हैं, उसके विरोध में आज सुबह से यहाँ पे प्रदर्शन है। कल रात से 12 घंटे से यहाँ पे लोग बैठे हुए थे। मेन हाईवे है ये, क्रिटिकल सर्विसेज यहाँ से जाती है। सुबह सुबह आपने देखा होगा एक एम्बुलेंस भी यहाँ से जाना चाह रही थी तो उसमें भी दिक्कत हुई थी। तो लोगों को हमने नियम अनुसार इन लोगों को प्रॉपर हम लोगों ने वार्निंग्स दी और प्रॉपर वार्निंग्स के बाद मिनिमम डिटेरेंस यूज़ करते हुए स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले वाटर कैनन हमने यूज़ करा। जो भी मिनिमम डिटेरेंस हमने वो यूज़ करा, वो यूज़ करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे सिचुएशन क्लियर कराई है और यहाँ पे रोड को क्लियर कर दी है। सर कल रात से आप और हरदा पुलिस कप्तान जो है तो मौके पर मोर्चा संभाले हुए हैं। सर कितना पुलिस बल जो है तो हरदा में अभी बुलाया गया है? पुलिस बल मोर देन सफिशिएंट है। हमारा पुलिस का बल, हमारा कमांडेंट का बल, सब मिला के मोर देन 300 का बल है हमारे पास और स्टेट से और भी हमारे को सपोर्ट मिल रहा है। तो पुलिस बल हमारे पास मोर देन इनफ है हमारे पास सपोर्ट। सर अभी किन लोगों को बताया जा रहा है कि करनी सेना के जो प्रमुख है सर उनकी भी गिरफ्तारी सर अभी हुई है यहाँ पर? गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के फिगर्स, उनके नंबर्स हम आपको सून शेयर कर देंगे किन किन की हुई है। सर क्या अभी स्थिति सर किस प्रकार से? अभी स्थिति पूरी अंडर कंट्रोल है और मैं होप करता हूँ अंडर कंट्रोल ही रहे। लोगों की अगर कोई दिक्कत है वो अपना ज्ञापन दे नियम अनुसार, हम लोग उस पर नियम अनुसार देखेंगे बिल्कुल।
हम लोग शहर का डेकोरम मेंटेन करना चाहते हैं और डेकोरम हम लोग मेंटेन करेंगे शहर का बिल्कुल। अगर कोई भी वायलेंस करता है तो उसका ग्रेडेड रिस्पॉन्स दिया जाएगा। सर बताया जा रहा है कि आमजन को परेशानी हो रही है सर, जिसके कारण जो जैसे आमजन को सुबह मैं आपको बताया कि यहाँ पे चक्का जाम करा हुआ था, हाईवे ब्लॉक कर दिया था, क्रिटिकल सर्विसेज को इशू आ रहा था, तो हम लोगों ने तत्काल उसको क्लियर कर दिया, उसको नियमों से करते हुए। पब्लिक का कन्वीनियंस हमारी टॉप प्रायोरिटी, और कहीं पर भी ऐसा कुछ भी होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो रहा होगा, तो हम लोग उसका ग्रेडेड रिस्पॉन्स देकर सिचुएशन तत्काल कंट्रोल में ले आएंगे। थैंक यू सर। बिल्कुल जैसे हरदा कलेक्टर सिटी सिद्धार्थ जैन जी जो हमें घटना की पूरी जानकारी दे रहे थे। अनादि टीवी के लिए कैमरा पर्सन के साथ हरदा से जफर अंसारी की रिपोर्ट।